हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस अनदर फिटर ट्यूटोरियल। सो आज सैटरडे और मैंने एक दिन पहले आपको बता दिया था कि मैं ये एक यूआई सेक्शन लेकर आने वाला हूँ और मैं ये कुछ यूआई पे काम करूँगा। तो फिर आज हमारा वीडियो आ चुका है। जो भी यूआई की वर्क है वो आज हम करेंगे। तो इसमें बेसिकली टोटल फ्रंट एंड है, बैक एंड की कोई कोडिंग नहीं की गई है। तो चलिए देख लेते हैं आज हम क्या क्या करने वाले हैं। ये तो हमारा पहले हो गया होम स्क्रीन, ये देख सकते हो आप, ठीक है। स्क्रॉलेबल है और हमारा पहले नेम है जो यूज़र का नेम होगा, और फिर सर्च, देन फिर स्टेटस का सेक्शन, फिर देन हमारे जो न्यूज़ फीड के जो भी आर्टिकल्स आते हैं वो सारी चीज़ें होगी। फिर हम एक और काम करेंगे, हम प्रोफाइल डिज़ाइन करेंगे। ये आप देख सकते हो, ये रहा प्रोफाइल। आप देख सकते हो इधर नीचे सारी, आप जो भी पोस्ट के नीचे वाली सेक्शन जो, अगर आप जो भी पोस्ट डालना चाहो वो डाल सकते हो। और फिर इसके बाद हम एक और चैट का सेक्शन डेवलप करेंगे। इसमें हम जो भी चैट हमारी होगी ये सर्च कर सकते हैं हम चैट को, और जो भी लास्ट हमारी चैट रहेगी वो सारी इधर आ जाएगी, ठीक है। और एक नीचे इधर भी एक फ्लोटिंग एक्शन बटन न्यू चैट क्रिएट करने के लिए। और बस यही है, आज यही काम करने वाला है। सो चलिए करते हैं इसकी कोडिंग। सो बेसिकली बिफोर स्टार्टिंग द कोडिंग देखते हैं हम ये जो हमारा हमने बनाया है यूआई, वो देखते हैं, थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। जो भी यूआई आता है उसे थोड़ा, जब भी आप कोशिश करो कुछ अच्छा यूआई डिज़ाइन करना है ऐसा कुछ, तो आप थोड़ा विजुअलाइज करो। जैसे कि पहले वाले सेक्शन में अगर हम इसे एज अ कॉलम विजुअलाइज करें, स्टैक से भी आप कर सकते हो। स्टैक से आपको बार बार सारी जगह आपको पोजीशन करनी होगी, जो कि कहीं ना कहीं आपको कभी प्रॉब्लम दे सकता है। स्टैक बहुत सारी जगह होती है जो कि रिस्पॉन्सिव आपकी कोड नहीं हो पाती, क्योंकि आप उतना पोजीशन उतने अच्छे से नहीं कर पाते हो। तो स्टैक कभी कभी प्रॉब्लम दे देता है, बट बाय द वे वैसे बहुत इजी टू यूज़ है और बहुत अच्छा है। तो ये स्टैक अगर ना सोचें, हम कॉलम की तरह सोचें, तो क्या है, पहले कॉलम के पहले रो में हमारा हेलो एंजेलिना एंड देन फिर डीपी आ गई। फिर दूसरे में हमारा ये फाइंड योर फ्रेंड वाला सेक्शन आ गया। देन तीसरे में हमारा स्टेटस, और चौथे में हमारा ये सारा जो भी एक लिस्ट व्यू हम तैयार कर लेंगे वो सारा सेक्शन इधर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। पहला जो रो है हमारा, पहला जो रो जो हेलो एंजेलिना और डीपी वाला है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक रो ले सकते हैं। एक रो के अंदर हम पहले में तो हम नेम डाल सकते हैं हेलो और एंजेलिना, ठीक है। उसमें भी आप चाहो तो उस नेम में एक कॉलम ले लो। सो ये देखो क्या है कि अगर हम अपने पूरे फ़ोन स्क्रीन को एक कॉलम मानते हैं, ठीक है, तो हमारा कुछ सेक्शन ऐसे डिवाइड होगा। एक पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। आप इन सेक्शन को डिफाइन करना, तो आप साइज बॉक्स हमारे पास होता है, साइज बॉक्स आप ले सकते हो। उस साइज बॉक्स के अंदर इसे डाल सकते हो, कितने साइज बॉक्स में आपको इसे डालना है। बस आप ये काम कंटेनर से भी कर सकते हो, लेकिन कंटेनर थोड़ा हेवी विजिट है, तो इस हिसाब से साइज बॉक्स ही लो, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो पहले में हमारा आ गया हेलो एंजेलिना और ये डीपी। तो ये देखो ये इधर है और ये हेलो एंजेलिना इधर है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक कॉलम हो गया हमारा, ये जो पूरा टोटल हुआ ये हमारा एक कॉलम हो गया। ये हमारे रोज हो गए, रो वन रो टू, ठीक है, ये सारे रोज हो गए हमारे। तो क्या है कि पहले रो में हमने हेलो एंजेलिना डालना है। तो हेलो एंजेलिना, या तो आप रिच टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो। रिच टेक्स्ट आपको मैंने बताया नहीं है, बट मैं बता देता हूँ, उसके ऊपर भी बता देंगे। रिच टेक्स्ट होता है जैसे कि आपको एक लाइन में दो कलर करनी हो, जैसे कि आप लिख रहे हो हेलो एंजेलिना, तो आपको एक ही लाइन में लिखना है, लेकिन हेलो आपका दूसरे कलर का होना चाहिए और एंजेलिना दूसरे कलर का होना चाहिए। तो उसमें आप रिच टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वो हम यूज़ कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे वो यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, एक और कॉलम इधर ले लेते हैं। इस रो के इनसाइड में, ये जो हमारा रो आया, इस रो के इनसाइड में हम एक और कॉलम ले लेते हैं। आते हैं ना, रो के अंदर हम क्या लिस्ट ऑफ विजिट्स पास कर सकते हैं। तो पहला विजिट हम एक कॉलम ले लेते हैं। उस कॉलम के अंदर हम दो टेक्स्ट पास कर लेते हैं, एक हमारा हेलो, एक हमारा एंजेलिना। तो दो टेक्स्ट हम पास कर लेंगे, टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू, तो ये देखो ऊपर नीचे दोनों आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस रो में एक स्पेसर ले लेंगे। स्पेसर एक विजिट होता है, तो वो स्पेसर ले लेंगे। वो क्या करेगा, थोड़ा स्पेस ले लेगा, और उस स्पेस के बाद एक हम और ग्रेडियंट कंटेनर अभी बनाएंगे। सारी चीज़ें देखेंगे कैसे करेंगे। तो मैंने बेसिकली आपको ये ओवरव्यू दे दिया कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे करते हैं। तो ऐसे ही सोचेंगे और ऐसे ही प्रोग्रामिंग करते चलेंगे। सो चलिए चलते हैं, हम करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग। सो नाउ वी आर इन VS कोड फॉर द कोडिंग। तो पहले हम कुछ प्रोजेक्ट का सेटअप कर लेते हैं। तो ये देखो मैंने एक एसेट ऐड कर रखा है। तो एसेट में मैंने कुछ इमेज ले रखा है, और ये इमेज मैंने फ्री पिक से लिया है। उधर आप जाओगे तो बहुत सारी इमेजेस आपको मिल जाएंगी फ्री में ही, उसकी लाइसेंस भी आपको मिल जाएगी। सो नो कॉपीराइट इशू। तो
मैंने उधर से कुछ इमेज उठाई है और एक एसेट मैंने ऐड किया। दूसरा, मैंने पिछली बार आप लोगों को बताया था, लास्ट वीडियो मैंने अपलोड करा था गूगल फॉन्ट्स के ऊपर, जो मेरी नई वाली प्लेलिस्ट है उसमें। तो गूगल फॉन्ट्स मैंने एक प्लगइन ऐड करा है, ठीक है। इट मीन्स कि मैंने एक पैकेज लिया है, तो ये सारी चीज़ें मैंने ले ली है। और ये गूगल फॉन्ट्स ऐड करने के बाद आप इधर करना गेट पैकेज करने के बाद आप करना, कभी कभी है ना ये होता नहीं है, देन फिर आपको ये इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट पैकेज गूगल फॉन्ट्स.डार्ट। अगर ये भी नहीं काम करे, ये भी रेट अगर शो करने लगे, ये मैं वीएस कोड के लिए बता रहा हूँ, एंड्रॉयड स्टूडियो में वो आ जाता है, ठीक है। नहीं हो तो फिर आपको सेव ऑल पे क्लिक करना। अभी मेरा ये डिसेबल दिख रहा है बट आप लोगों में इनेबल दिख रहा है, सेव ऑल करोगे तो फिर ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, पहले हम अपना इमेज ऐड कर लेते हैं pubspec.yml में, क्योंकि ये तो हमने ऐड कर लिया। तो इमेज किधर ऐड होता है, तो एसेट्स में ऐड होता है। तो आप क्या करोगे, इन सारों को सेलेक्ट करो, उसके CTRL के साथ आपको बैक स्लैश दबाना है। बैक स्लैश दबाने के बाद आप देखोगे ये कमेंट सारा हट चुका है। कमेंट हटने का देखोगे आप एसेट जो है ना वो एक टैब आगे की तरफ खिसका हो, तो आप एक बैक स्पेस इस पे दे दोगे, फिर इधर भी आप एक बैक स्पेस दे देना, फिर इधर भी आप एक बैक स्पेस दे देना। तो हमारे पास अभी कौन कौन से हैं, तो हमें हमारे एसेट्स में ही वो डायरेक्ट ऐड है। तो ये देखो ये एसेट्स इधर हो गया, इधर हमारा डायरेक्ट है। तो हमारा कौन कौन एडेड है, तो 44.jpg ये ऐड है, देन फिर 44b.png ये एडेड है। सॉरी यार, इसमें तो ये भी नहीं आ रहा। 44b.png ये एडेड है ना। मैं ये सारी चीज़ें अब ऐड कर देता हूँ, फिर मैं आता हूँ। सो ये देखो हमने सारा ऐड कर लिया एक एक, और हाँ हमने सारा ऐड कर लिया। ये करने के बाद भी आपको इधर करना है, इमेजेस को भी ऐड करोगे, उसके बाद भी आपको इधर पब गेट पैकेजेस करना है, ठीक है। अब मुझे तो लगता है ये भी कहीं काम नहीं करे, तो मैं सेव ऑल भी कर देता हूँ, ठीक है। तो सेव ऑल करते ही देखोगे यहाँ पे ये पब गेट रनिंग होने लगता है, तो ये खुद से वो ऐड कर देगा सारी इमेजेस को। तो अब क्या है, ग्लोबली मैं ये सारी इमेजेस को एक्सेस कर सकता हूँ कहीं भी अपने प्रोजेक्ट में। तो हमने प्रोजेक्ट अपना पूरा सेटअप कर लिया, और आप घबराना मत, मैं ये गेटअप पे अपलोड कर दूंगा, लिंक भी डाल दूंगा कोड का। तो हमने सारा सेटअप कर लिया, अब चलिए हम करते हैं कोडिंग। तो वक्त ज़्यादा ना लगे, क्योंकि वीडियो तो लंबी होगी, क्योंकि यूआई की सारी चीज़ें करनी है। तो मैं कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके वो ख़त्म करने की, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग। देखो हमारा स्ट्रैटेजी वही रहेगा। देखो कोई भी कितनी भी बड़ी चीज़ बने, होती स्टार्ट वो एकदम बेसिक से ही है। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, हमारा क्लास एक बनेगा माई ऐप, ठीक है। सारी चीज़ें वैसे ही हैं, जो भी मेरा बेसिक वाला ट्यूटोरियल देख रहे होंगे, जिसमें मैं बेसिक बता रहा हूँ, वो समझ रहे होंगे मैं कर कैसे रहा हूँ ये, ठीक है। तो हम इधर क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे एक मटेरियल ऐप। तो मैंने इस पर उनको बहुत बेसिक से समझाया है कैसे करते हैं एक एक चीज़, राइट, ठीक है। तो होम होता है हमारे मटेरियल में। तो मटेरियल में हम क्या पास करेंगे, तो हम एक होम स्क्रीन पास कर देते हैं, ठीक है। हमारा जो पहला टारगेट है होम स्क्रीन बनाने का। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ हमारा पहला टारगेट क्या है। सो ये देख सकते हो हमारा पहला टारगेट है होम स्क्रीन डेवलप करना। इट मीन्स कि हम पहले सबसे पहले ये सारी चीज़ें डेवलप करेंगे, ठीक है। देन फिर हमारा दूसरा टारगेट होगा प्रोफाइल स्क्रीन डेवलप करना, ये हम डेवलप करेंगे। देन फिर हमारा तीसरा टारगेट होगा चैट स्क्रीन डेवलप करना। तो ये इन स्टेप को हम फॉलो करेंगे आज, और ऐसे करते चलेंगे, ठीक है। तो पहला टारगेट हमारा होम स्क्रीन क्रिएट करना है। तो अब मैं एमुलेटर खोल लेता हूँ और एमुलेटर में करते हैं स्टार्टिंग से काम, ठीक है। सो ये देखो हमारा एमुलेटर आ चुका है। तो मैंने बताया जैसे हम इधर होम स्क्रीन रखने वाले हैं, तो जब भी हम क्लास बनाएंगे तो इस क्लास से बाहर ही आकर क्लास बनाएंगे। या तो आप ऐसा कर सकते हो, इधर आओ फाइल पे और इधर लिब में एक राइट क्लिक करके न्यू फाइल कर लो, और न्यू फाइल में आप नाम दे दो उसका होम स्क्रीन डॉट डाट, ठीक है। ऐसे कर लोगे तो एक इधर भी आप डिफाइन कर सकते हो, फिर आप क्लास बना लो इधर। तो चलिए इधर ही करते हैं। तो पहले हम करते हैं अपना स्टेटलेस क्लास एक बनाते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा आपको फ्लटर मटेरियल डॉट डाट, क्योंकि हम मटेरियल पे काम कर रहे हैं तो हमें मटेरियल इंपोर्ट करना होगा। देन फिर हमें एक क्लास चाहिए, और वो क्लास का नाम क्या होगा हमारे, तो क्लास का नाम होगा हमारे होम स्क्रीन, ठीक है। और इसे हम एक्सटेंड करेंगे स्टेटलेस विजिट्स के साथ। तो ये देखो होम स्क्रीन अभी एक ओवरराइड हमें इधर चाहिए, क्योंकि एक ओवरराइड चाहिए होता है, और ये भी स्टेटलेस है तो डोंट वरी।
और देखो अभी मेन डॉट डाट पे होम स्क्रीन पे एरर आ रहा है, बट अब देखो हम जैसे ही इंपोर्ट करेंगे वो हमारा एरर ख़त्म, एरर इधर से ख़त्म, कोई एरर नहीं है अब। और ये हमारा होम स्क्रीन इधर आ चुका है। तो चलिए इधर हम करते हैं अब अपना काम, जो भी होम स्क्रीन का काम होगा वो सारा हम इधर ही करेंगे, ठीक है। रिटर्न हम कर लेंगे स्कैफोल्ड, ठीक है। स्कैफोल्ड का वो पता नहीं, इस पर होम और बॉडी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि हमें तो एक तो चाहिए फ्लोटिंग एक्शन बटन, ठीक है। वो किस किस पर्पज़ से हमें चाहिए, तो वो हमें चैट पे जाने के लिए चाहिए, ठीक है। तो फ्लोटिंग एक्शन बटन का चाइल्ड क्या होगा, तो ये देखो कलर में जब भी हम ना जैसे बैकग्राउंड में हमने कलर ऐड करना है ऑरेंज एसेंट विथ ऑपेसिटी, तो हम देखो विथ ऑपेसिटी डाल सकते हैं, विथ ग्रीन डाल सकते हैं, विथ ब्लू डाल सकते हैं, विथ अल्फा डाल सकते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ है। इधर आपको इंटीजर पास करना होगा, इधर भी इंटीजर, इधर इंटीजर आपको ग्रीन का कुछ देना होगा, बट जो ऑपेसिटी आप पास करोगे वो कुछ डबल वैल्यू चाहिए इसे। बट रेड में भी आप डालोगे तो कुछ इंटीजर वैल्यू देना होगा, यानी कि ये कुछ ग्रीन का मिक्सचर आपके उस कलर में कर सकता है, ठीक है, जितने का आप इंट वैल्यू दोगे। तो हम विथ ऑपेसिटी यूज़ करते हैं और 0.5 कम कर देते हैं। तो चलिए ऐप को रन करते हैं और देखते हैं अभी हमारा क्या बन चुका है। जैसा कि आप देख सकते हो ऐप हमारा रन हो चुका है, और मैंने इधर ऑपेसिटी थोड़ी सी चेंज की है, 0.8 करी है, इसलिए करा है क्योंकि इधर ये थोड़ा सा ब्लैक टाइप का दिख रहा था, बट अब मैं इसकी ऑपेसिटी फिर 0.5 ही कर दूंगा ताकि फ़ोन में ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप दिखे। बेसिकली ऑपेसिटी जो है वो आपका ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है आपके कलर का। तो थोड़ा सा मैं अभी 0.8 मैंने कर दिया, तो ये थोड़ा ज़्यादा डार्क दिख रहा है आपको नीचे फ्लोटिंग एक्शन बटन। बट ये जैसे ही मैं 0.5 करूँ तो थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिखेगा। बट आपको जब भी फ़ोन में यूज़ करो तो 0.5 के साथ ही यूज़ करना, क्योंकि इधर ये एमुलेटर में थोड़ा दिक्कत कर रहा है। बट अब हम सबसे पहले करते हैं अपना डीबग हटा लेते हैं, ठीक है, ठीक है, डीबग हम हटा लेते हैं। अब आगे का काम हम करते हैं होम स्क्रीन पे। तो हमारा फ्लोटिंग एक्शन बटन आ चुका है, और अब हम ऊपर का काम करेंगे। एक और काम अभी कर लेते हैं, ये जो मेन डॉट डार्ट में है, इधर क्या है, एक कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि जैसे कि ये अभी हमारा ऊपर दूसरे कलर का आ रहा है स्टेटस बार। तो स्टेटस बार को आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, आपके ऐप के कलर का जो थीम है उस कलर का कर सकते हो। तो ये चीज़ मैं आपको इधर बता देता हूँ ये कैसे करते हैं। तो देखो इधर ऐड करोगे आप सिस्टम सिस्टम क्रोम डॉट सेट, ये देखो अब इधर आ गया सिस्टम नेविगेशन बार कलर। तो अभी हमने जो ओवरले स्टाइल हमने ऐड करा सिस्टम क्रोम का, तो इधर अब आपको दिख रहा है। देखो एक चीज़ आप देखोगे इधर, ये इधर ऐड हो चुका है एक प्रॉपर्टी इधर फ्लटर सर्विसेज डॉट डार्ट। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो गया है। अभी मुझे ये बताना था आपको कि ये उसके अंदर की ये प्रॉपर्टी है, बट कोई नहीं, आ गया है तो आ गया है। तो ये देखो अब सारा कोड हमारा सही हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सिस्टम नेविगेशन बार का कलर हम क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंट करने के लिए आप लोगों को करना होगा कलर्स डॉट ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। तो अब देखोगे जो ऐप रन होगा तो उसके पास ये जो एक कलर आ रहा था पहले से, ये अब ये नहीं दिखेगा, अब ये पूरा वाइट हो जाएगा। सॉरी सॉरी, सिस्टम नेविगेशन बार कलर नहीं यार, सिस्टम नेविगेशन बार कलर नहीं, आपको करना होगा स्टेटस बार कलर। तो मैं कह रहा हूँ ये सिस्टम नेविगेशन बार तो है नहीं है। ये देखो अब मैंने कर दिया कलर्स डॉट ट्रांसपेरेंट, तो अब देखो ये काम कर जाएगा, ठीक है। ये आप जो नेविगेशन बार का कलर रखना चाहते हो वो रख सकते हो इधर। तो देखो ये पूरा वाइट हो चुका है, अब आपको ऊपर का स्टेटस बार कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। तो इससे आप कर दो ऑरेंज एसेंट डॉट विथ ऑपोसिट 0.5, ठीक है। तो अब ये नेविगेशन बार का कलर हमने ऐसा कर दिया। बहुत सारी चीज़ें हैं ये सिस्टम क्रोम के अंदर, आप देख सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो नीचे की तरफ ये ऐसा कलर हो चुका है। तो अगर आपके फ़ोन में ये सारी चीज़ें हैं तो आप ऐसा कर सकते हो। नहीं तो क्या है कि बहुत सी फ़ोन्स में अब ये चीज़ें हट गई हैं, वो पूरी अब स्क्रीन ही आ रही है। तो बस ये सारी चीज़ें हैं, तो आप ये कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, है ना। तो चलिए चलते हैं अब अपने होम स्क्रीन में और फिर से आगे कोडिंग करते हैं। अब स्कैफोल्ड में हमने फ्लोटिंग एक्शन बटन ऐड कर लिया। अब हमारा क्या काम है, स्कैफोल्ड में एक बॉडी ऐड करना। बॉडी में हमारा क्या होगा, बॉडी में आएगा हमारा सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू क्या करता है, हमारे किसी भी विजेट को स्क्रॉलेबल बनाता है, बट ये मेनली बहुत अच्छा काम करता है हमारे कॉलम के साथ ही, तो हम उसे यूज़ करेंगे। तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है स्क्रॉल डायरेक्शन की, ठीक है। इसमें आपको पास करना होता है एक्सिस एक्सिस डॉट, देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आ गया, तो हमें हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल करना है। तो हमें वर्टिकल स्क्रॉल चाहिए तो हमने वर्टिकल कर लिया। इसमें भी एक चाइल्ड होता है
चाइल्ड में हम क्या कर रहे हैं, तो हम एक कॉलम पास कर लेते हैं। ठीक है, कॉलम में क्या होता है, चिल्ड्रंस होता है, तो कॉलम के ऊपर हम ना एक पैडिंग कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये बीच में सेंटर्ड है, तो वो पैडिंग की वजह से ही था। तो अब एक और चीज़ मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ जो कि मैंने अभी तक बताया नहीं है, ये मीडिया क्यूरी। मीडिया क्यूरी क्या होता है, देखो मैंने अपना हाइट एक डिफाइन मुझे करना है, तो मैं इसे कैसे डिफाइन करूँगा, हाइट इक्वल टू मैं डालूंगा, सॉरी ये डबल होगा, ये डबल होता है, इसे आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टैक्ट। ऑफ कॉन्टैक्ट से क्या होता है, बेसिकली जिधर आपका कॉन्टैक्ट हो उधर वाला काम होता है। एक गेट वाला भी होता है जो कि अभी कॉन्टैक्ट्स के बाहर का काम करता है। ठीक है, तो ये देखो डॉट, अब देख सकते हो इसमें हाइट आ रहा होगा, सॉरी डॉट साइज, देन फिर डॉट हाइट। तो ये देखो अब क्या है कि जो भी मेरे फ़ोन का साइज होगा, जो भी हो मेरे फ़ोन का साइज, मैं छोटे फ़ोन में यूज़ कर रहा हूँ, बड़े फ़ोन में यूज़ कर रहा हूँ, सारे फ़ोन में ये वैसे ही काम करेगा। ठीक है, अब विथ ये ऑटोमेटिकली उस फ़ोन का हाइट और विथ चेक कर लेगा। ठीक है, तो जैसा आप डिज़ाइन करोगे वैसा ही दिखेगा, इट मीन्स वो रेस्पॉन्सिव दिख सकता है। बट ये भी बहुत जगह गड़बड़ करता है, तो उसके लिए बहुत सारे अलग सॉल्यूशंस हैं। तो चलिए हमने ये दोनों डिफाइन कर लिया। अब क्या है कि हमें कुछ पैडिंग करनी है, तो पैडिंग अपने हाइट और विड्थ के हिसाब से करेंगे। एक बात और ध्यान कर लेना, ये कांस्टेंट अगर लगा हो तो वो हाइट विड्थ आपका नहीं काम करेगा। ठीक है, तो कांस्टेंट हटा देना, फिर हमने ऑल साइड से करना है। नहीं, हमने ऑल साइड से नहीं, हमें सिर्फ एक साइड से करना, दो साइड से करना है, लेफ्ट और राइट से। तो हम इधर क्या यूज़ करेंगे, ओनली। मैं बार बार कह रहा हूँ, जिन्होंने मेरी नई सीरीज़ देखी हुई उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल से बताई है। तो हमने लेफ़्ट से कितना करना है, तो ऐसे करेंगे यूज विथ, ध्यान से देख लेना क्योंकि मैं इधर ही बता रहा हूँ, वीडियो में तो बताया नहीं था, बट कभी हाँ हो सके तो वीडियो में बताऊंगा। 0.1 से आप करोगे लेफ्ट से, और फिर राइट से भी आप करोगे 0.1 से। तो कैसे करो, राइट विथ इंटू 0.1, यानी कि जो भी हमारे विथ है उसमें 0.1 मल्टीप्लाई कर दो, उतने से पैडिंग ले लो लेफ्ट और राइट से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब क्या है, कॉलम के अंदर हमें चिल्ड्रन पास करना है। तो कॉलम के अंदर हम क्या करेंगे, पहले तो हम एक रो ले लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले रो में हम पास करेंगे हमारा नेम जो यूज़र का होगा और उसकी इमेज। तो चलिए हम पहले वो नेम का काम कर लेते हैं, देन फिर इमेज का काम करेंगे। एक और चीज़ मैं ले रहा हूँ यार, कंटेनर ले रहा हूँ, तो वो जो है ना नेम जो हमारा आने वाला है, हेलो अंजलिना जो था, वो मैं इसलिए कंटेनर ले रहा हूँ ताकि वो एक ये ना हो कि वो उधर से इमेज के एकदम से उसमें चला जाए, तो उस वजह से, या फिर ओवरफ्लो ना कर जाए, तो इस वजह से मैं कंटेनर ले रहा हूँ। उसके अंदर मैं कॉलम ले लूँगा जो कि एक विड्थ डिफाइन करेगा कि इतने के अंदर ही ये हमारा रहने वाला है, तो इस वजह से मैं कंटेनर ले रहा हूँ। ठीक है, चाइल्ड में हम फिर से एक कॉलम लेंगे, इसलिए लेंगे कॉलम क्योंकि हमें दो टेक्स्ट चाहिए। मैंने क्या बोला था, टेक्स्ट रिच टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक कॉलम में हमें दो टेक्स्ट चाहिए, तो चलिए एक टेक्स्ट ये, ठीक है, दूसरा टेक्स्ट ये। तो अब देखोगे, अब हम फिर से गूगल फॉन्ट्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कैसे यूज़ करेंगे तो वो देखते हैं। तो पहले हमारा क्या है, टेक्स्ट हेलो है, दूसरा टेक्स्ट हमारा क्या है, एंजेलिना। ठीक है, अब इधर आओगे आप स्टाइल में, इधर आप ऐड करोगे गूगल फॉन्ट्स डॉट, एक सेकेंड मैं उसे इंपोर्ट कर देता हूँ। ये देखो अब गूगल फॉन्ट्स आ गया, तो गूगल फॉन्ट्स डॉट हम कौन सा फॉन्ट इधर करेंगे, तो मैंने कहा था ये हमारा गूगल फॉन्ट्स होगा डॉट लैक्सा, लैक्सन पेटा। ये देखो लैक्सन पेटा ये रहा, तो ये हम यूज़ करेंगे। और फॉन्ट की साइज़ हमारी होगी, तो ये देखो हमारा आ तो चुका है हेलो एंजेलिना, बट ये बहुत अजीब सा दिख रहा है और बहुत ऊपर चला गया। तो हम क्या करेंगे, कंटेनर में कुछ पैडिंग कर लेते हैं। तो मैंने आपको कंटेनर की प्रॉपर्टी बताई थी, कंटेनर में हम पैडिंग कर सकते हैं। तो पैडिंग कैसे कर सकते हैं, तो एज डॉट इंसिस्ट डॉट वनली कर लो, और कितना पैडिंग करना है, टॉप से करना है कुछ, कितना कर लो टॉप से पैडिंग, या टॉप से आई थिंक कर लो 0.08। सॉरी यार, इधर हाइट देना मैं भूल गया, हाइट इंटू 0.08 होगा।
सो ये देखो ये नीचे आ चुका है, बट बहुत ये उधर की तरफ खिसका लग रहा है ना, हमने लेफ्ट से आई थिंक ज़्यादा पैडिंग कर ली है। सो चलिए हमारा ये आ चुका है, ये तो हो गया हमारा हेलो आ चुका है, बट ये हाँ ये हमारा रह रहा है अभी एक एंजेलिना, इसका भी हमें कोडिंग करना है। तो इसके इससे भी हम कुछ स्टाइल दे देते हैं, तो कौन सा स्टाइल इसे देना है वो देख लेते हैं। सो ये देख सकते हो, अपना कलर को ऐसे भी कर सकते हो, कलर का ना ये ऐसे कर सकते हो, ब्लैक 87 ऐसे, ब्लैक 32 ऐसे करके बहुत ऐसी है इसमें ऑप्शन जो कि आप कर सकते हो कलर का। तो चलिए हमारा ये टेक्स्ट हेलो एंजेलिना तो हो चुका है, तो हम इस कॉलम को बंद करते हैं और अब हम चलते हैं अपने सेकेंड वॉक पे। तो क्या है कि कंटेनर तो हो गया हमारा, अब क्या है एक स्पेसर हम ले लेते हैं। ठीक है, स्पेसर से क्या आएगा कि हमारे पास स्पेस आ जाएगा। तो चलिए इस कॉलम और इस कंटेनर से बाहर निकलते हैं। एक चीज़ हमेशा इधर कॉमा, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। तो कंटेनर से बाहर निकल गया, अब हमें चाहिए एक स्पेसर। अब स्पेसर हमने ले लिया, बट अब हमें ना एक चाहिए, हमें कंटेनर चाहिए जो कि ग्रेडियंट कलर का हो, क्योंकि ऐप में आपने देखा होगा वो हमारा जो इमेज था उसका बैकग्राउंड ग्रेडियंट था। तो वो हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम क्या करते हैं एक नया इधर विजेट बना लेते हैं। वैसे जब भी हम ये तो मैं अभी उस हिसाब से कोडिंग नहीं कर रहा, बट जब भी हम कोई भी कोडिंग करेंगे, बहुत लंबी कोडिंग करेंगे, ऐसे करेंगे, तो उसमें ऐसे ही करेंगे, हम रीयूजेबिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो एक फ़ाइल हम बना लेते हैं विजिट डॉट डार्ट, और आपको याद रखना है ये डार्ट फाइल ही बनाना है, ऐसा नहीं कुछ और बना देना। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे एक क्लास करेंगे जो कि हमारा होगा ग्रेडियंट कंटेनर, और इस क्लास को भी हम एक्सटेंड कर देंगे स्टेटलेस विजिट के साथ। और ये इधर रेड रेड इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं करा है अपना पैकेज। यार मैं ना उस पर स्विच कर दूंगा आप लोगों को एंड्रॉयड स्टूडियो पे, क्योंकि आई थिंक अगर आप बिगनर हो तो वी एस कोड आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि ये कभी रेकमेंड करता है, कभी कभी करता ही नहीं है। आप गलती ज़्यादा करोगे और फ्रस्ट्रेट ज़्यादा हो जाओगे। तो रिटर्न हम क्या करेंगे, रिटर्न हम एक कंटेनर करेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें जो हम कंटेनर की वो हम क्या करेंगे, उधर जब भी हम कॉल करेंगे इस ग्रेडियंट कंटेनर को, तो हम कुछ चीज़ें कॉल करेंगे। जैसे कि हम क्या कॉल करेंगे, एक तो हम हाइट पूछेंगे कि भाई आपको हाइट कितना देना है कंटेनर का। ठीक है, दूसरा चीज़ हम क्या पूछ सकते हैं, विथ पूछ सकते हैं। अब विथ बताओ कितना देना है आपको कंटेनर का। ठीक है, ये देखो अभी सारी ये रेट आ रही है, इसलिए आ रही है क्योंकि हमने अभी इसे इनिशियलाइज नहीं करा है। एक और चीज़ हमें चाहिए होगा, डेट इज डेकोरेशन इमेज। फिर एक और चीज़ हमें चाहिए होगा, डेट इज विजिट होगा, जो कि हमें चाइल्ड चाहिए होगा कि आपको इसके चाइल्ड में क्या पास करना है। ठीक है, हम क्या करते हैं अब इसके कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर देते हैं। तो ये देखो ये सारी कंस्ट्रक्टर इधर डिफाइन होगी। ठीक है, और सारे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हैं। अगर आपको कंस्ट्रक्टर के ऊपर देखना है तो आप डाट की वीडियो देख लें। देखो हाइट में हमने हाइट पास कर दिया, विथ में हमने विथ पास कर दिया। ठीक है, तो अब ये क्या है, ऊपर वाला जो विथ है वो आ रहा था, यानी कि हम जब भी कॉल करेंगे इसे तो उधर से जो भी विथ हम पास करेंगे वो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने बहुत सी चीज़ें आपको बताई है और बताते रहूँगा अभी। ठीक है, क्योंकि हमें ग्रेडियंट कंटेनर चाहिए तो हम लीनियर ग्रेडियंट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लीनियर ग्रेडियंट में हमारा क्या होगा, कलर पास होगा। कलर क्या होता है, लिस्ट ऑफ कलर्स हम पास कर सकते हैं। तो हम कौन कौन सी कलर दो पास करेंगे वो देख लो। एक तो कलर हमारा हो जाएगा, देखो कभी कलर आप ढूंढना ऑनलाइन भी तो वो देखना, वो आपका ये उसमें नहीं लगा होगा, 0xFF आपका नहीं लगा होगा उसमें। ठीक है, 0xFF आपको लगाना है, उसके बाद का जो भी है वो आप कॉपी कर लेना। ठीक है, तो फिर काम कर जाएगा। हेक्साडेसिमल की जो भी आपकी कलर कोड आती है। ठीक है, सो बेसिकली ये देखो हमें जो दो कलर चाहिए था वो हमने पास कर लिया। बॉक्स डेकोरेशन में आप एक और चीज़ पास कर सकते हो, आई थिंक दैट इज इमेज। ये इमेज कौन सा इधर आ रहा है, जो ऊपर की तरफ हमने इमेज डिफाइन करा है डेकोरेशन इमेज वाला, तो हम आगे इमेज जो भी लेंगे उसकी डेकोरेशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली सारी चीज़ें डिफाइन कर दी है। सो चलिए अब हम इसे कॉल करेंगे उधर और हम अपने कंटेनर में एक इमेज ऐड करेंगे।